यहां पर जितने भी वैष्णव बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो इन 4 श्लोकों का पालन जीवन में करना प्रारंभ कर दो। पुष्टि संप्रदाय का प्रारंभ ही इन 4 श्लोकों से ही उन्होंने किया, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वृत्रासुर क्या कह रहा है भगवान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूय। हे नाथ मुझ पर एक कृपा कर दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले भले आदमी, तेरे सामने मैं खड़ा हूं और तू मुझसे कह रहा है आपके नहीं, आपके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास, सीधे मेरे चरण मांग ले। ये दासानुदासो भवतास्म भूयः, ये भाव क्यों? वृत्रासुर कहता है नाथ आप अपने दास पर जितनी कृपा करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा कृपा दासों के दास पर करते हैं, और उससे भी लाख गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं, और उससे भी करोड़ गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं। जिस प्रकार पिता का पुत्र जन्म ले तो पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन वही पिता का पुत्र जब पुत्र को जन्म दे तो वो पिता अत्यंत आनंद में आ जाता है, क्योंकि आज उसका नाती जन्म लिया है। और कभी कभी अगर नाती भी बड़ा होके और विवाह के बाद परपौत्र को जन्म दे तो उस दादा की खुशी इतनी होती है, हमारे हिंदू समाज में तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। दासानुदासो, मैं यही चाह रहा हूं नाथ, मैं आपका दास बना, मतलब आपका पुत्र, आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन आपके पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति प्रसन्नता होगी, और आपके पुत्र के पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति 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 प्रसन्नता होगी। मैं आपको प्रसन्न नहीं, अति 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 प्रसन्न करना चाहता हूं, इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूयः, मुझे दासों के दासों का दास बनाओ। ऐसा भाव चित्त में आना भी बहुत बहुत खतरनाक काम है। क्यों? हम सीधे श्री बिहारी जी के चरण ही मांगते हैं, पर वृंदावन की उपासना, सखियों की उपासना, सहचरियों की उपासना, कुंज निकुंजों की उपासना, रज की उपासना, यमुना जी की उपासना, ये सब क्या है? ये दासानुदासो भवतास्म भूयः। हमारे यहां ब्रज उपासना में सीधे ठाकुर जी को मत पकड़ो भैया, सखीन को मंगल गाओ, सहचरीन की सेवा पाओ, निकुंज कुंज वनन की सेवा करो, वहां से ठाकुर जी प्रसन्न हो। पर हमारे लिए तो ऐसी स्थिति है, कुंज निकुंज रज नदी, ये इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं, सीधे ठाकुर जी। नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूयः। वृत्रासुर अपनी दूसरी स्तुति में क्या कह रहे हैं? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेरपुन भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्ष। यह श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। वृत्रासुर कह रहे हैं हे नाथ, आप मुझसे अगर कभी प्रसन्न हो जाओ ना, मुझे कभी इंद्र की पदवी मत देना, मुझे कभी शिव की पदवी मत देना, मुझे कभी ब्रह्मलोक मत देना, मुझे कभी रसातल का राजा मत बनाना, मुझे कभी भूमि का भी राजा मत बनाना। भगवान बोले प्रसन्न होऊंगा तो कुछ तो दूंगा, कुछ तो मांग। वृत्रासुर कहता है तो फिर एक ही वरदान दे दो। क्या? समंजसत्वा हैकांक्ष, मुझे आपका विरह चाहिए।
मैं आपसे मिलने के लिए तड़पूं, आपसे मिलने के लिए रोऊं, आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहूं नाथ, पर आप मुझे मिलना मत, और तड़पने देना, और व्याकुल होने देना, और रोने देना मुझको। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। वृत्रासुर कह रहा है मैं आपसे मिलने के लिए तड़पूं, पर आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, मुझे तड़पने देना, मुझे रोने देना, मुझे व्याकुल होने देना, आप आना नहीं मिलने। भगवान बोले क्यों? बोले क्योंकि मिलने में सुख है, पर मिलन की इच्छा रख के तड़पने में आनंद है नाथ। जब हम छोटे होते थे तो पूरे साल एक दिन की प्रतीक्षा होती है हर बालक को। किस दिन की? अपने जन्मदिन की। अब तो 3 ही महीने रह गए, अब तो 2 ही महीने रह गए। वो 2 महीना पहले से ही पूछने लगता है, चाचा क्या लाओगे, मामा क्या लाओगे मेरे लिए, बहनों से कहेगा मेरे लिए क्या लेके आओगी। मेरा जन्मदिन आ रहा है, मम्मी पापा से पूछेगा आप क्या कर रहे हो। अब तो 1 ही महीने रह गए, अब तो 1 ही सप्ताह रह गया, अब तो 2 ही दिन रह गए। सोता नहीं खुशी के मारे जिस दिन जन्मोत्सव होता है, पर जन्मदिन जिस दिन होता है उस दिन उसको बिल्कुल सुख नहीं होता। क्यों? खत्म होने वाला है। अब मेरा जन्मदिन पूरा हो जाएगा। कई बेचारे इतने उदास हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं रात को, अब मेरा जन्मदिन 1 साल बाद आएगा। मतलब प्रतीक्षा में ज्यादा आनंद है, मिलन में इतना आनंद नहीं है। वृंदावन रस वाले लोग विशेष रूप से कहूं तो प्रतीक्षा में ही रहते हैं, उनको मिलन की ज्यादा इच्छा नहीं होती। वो जब जब जाएंगे ठाकुर जी के आगे तब तब उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा होती है उनके चित्त में। प्रतीक्षा सुख देती है, व्याकुलता विरह सुख देता है।